ओम परमात्मने नमः। इसी अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहान्तस्य परित्यागस्तत् तामसः परिकीर्तितः। अर्थात 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे। श्रेयो भोक्तम भैक्षमपीह लोके। अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य अभीष्ट नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। तो सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वदा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, 17वें अध्याय में भी भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं। इसलिए यहां भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वदा निकृष्ट है। यह बताने के लिए यहाँ तो पद आया है। तो नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो अवश्य कर्तव्य है। वलिष्यैव वैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों को न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। तो मोहान्तस्य परित्याग स्तामसः परिकीर्तितः। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए। घर में माता पिता बीमार हैं, उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच स्नान आदि तो आवश्यक कर्तव्य है, उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। यह सब तामस त्याग के उदाहरण है। तो विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में जो भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों में जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म हैं। नियत कर्मों का मोह पूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना तामस पुरुष राजस पुरुष का स्वभाव है, और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं,
क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि ये ही जन्म मरण के कारण हैं। तो यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं। और तो क्या, अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएं प्रायः याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहें या न रहें, मनुष्य से बनता नहीं है। अब विहित की उपेक्षा नियत कर्म में व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेदारी है। नियत कर्म के त्याग का ज्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विप्लव होता है। अतः पैसे कम मिले या ज्यादा, आराम कम मिले या ज्यादा, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म न करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिसकी जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी वो उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। नियत का मोह पूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। अधोगच्छन्ति तामसाः। तो दुखो मित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयांत्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात दुख मित्येव यत्कर्म, यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल सुखी भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उस कर्म को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र वेद कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। तो काय क्लेश भयान त्यजेत। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा, लोक मर्यादा के अनुसार चलने से शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता, दुख का अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसे मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। तो राजस मनुष्यों के विचार ये होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाए तो आराम से रहेंगे। तो रोटी, कपड़ा आदि सब चीजें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम करना न पड़े और रुपये आराम से मिलते रहें। हम काम न करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा न सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। तो ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उनका त्याग कर देते हैं। यहाँ शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहां भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है। इसलिए यहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। तो भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता दुख भोगना पड़ेगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी
जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। तो कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम आलस्य, प्रमाद, अतनिद्रा आदि ये दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। अधोगच्छन्ति तामसः। एक शंका यह भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है। इसलिए उसका वो कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। तो सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल शांति को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वो अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। तो अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस से मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। तो त्याग का फल शांति है। त्यागा शांति नंतरम, और राग का फल दुख है। रजमस्तु फलम दुखम। तो राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। अब कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। अर्थात कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव ये दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म में संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्ति होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। तो उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीन आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचार शब्द दिया है। संग त्यक्त्वा फलम चैव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध ना हो, अर्थात फल की इच्छा ना हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सत्यागः सात्विको मतः। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके किंचित मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में काय क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है। परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। तो सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल स्वरूप
शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति संबंध विच्छेद होती है। तो तमोगुण में मूढ़ता बेसमझी है, रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। तो सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात यह है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है, इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। यहां शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में जो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई है, आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? इसका समाधान यह है कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही हो रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।